बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिर्ज़इयों से हमारा इख्तिलाफ़ क्या है और अहले ईमान इन मिर्ज़इयों से इस कदर नफ़रत क्यों करते हैं? अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो मुझे इस मिर्ज़इयत से खिंज़ीर, बावले कुत्ते, दरिंदे, चौपाइयों से भी ज़्यादा इस फ़िरके से नफ़रत है। शायद लोग हैरान होंगे कि भाई इतनी ज़्यादा इस फ़िरके से नफ़रत, और बहुत सारे हमारे अहले ईमान जो मिर्ज़इयत के बारे में नरम गोशा रखते हैं, उन बेचारों को भी नहीं पता होगा कि मिर्ज़इयत कितना ख़तरनाक फितना और एक नासूर है। कि अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े बेअदब, गुस्ताख, फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद से भी बढ़कर अगर कोई बड़ा ज़ालिम इस दुनिया में गुज़रा है तो वह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी गुज़रा है। हमारे चूँकि मुआशरे में सिर्फ ये समझा जाता है मिर्ज़इयों से हमारा इख्तिलाफ़ सिर्फ एक बुनियाद पर है कि मुअज़्ज़ज़ मिर्ज़ाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। ये तो चूँकि मारूफ़ है। अगर हम इससे आगे देखें तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये वो मलऊन और ये वो पागल और बावला शख्स गुज़रा है इस तारीख़ इंसानियत में कि अगर कोई शऊर रखने वाला इंसान या कोई भी ज़रा सा भी जिसके दिल दिमाग में शऊर हो तो वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को एक शरीफ इंसान भी तसव्वुर नहीं कर सकता। आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं सिर्फ आप अहबाब के सामने चंद एक वो चीज़ें गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मिर्ज़ा ने सिर्फ मुअज़्ज़ज़ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, यानी नबी मुजद्दिद मसीह मऊऊद होने का दावा नहीं किया, बल्कि इस शख्स ने तो खुदा होने का भी दावा किया। वो खुदाई दावे जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताबों में आज भी छप रहे हैं और मिर्ज़े के पैरोकार उसे पढ़कर, उसे समझकर और उसे ये मान कर कोई मुअज़्ज़ज़ उसे नबी, कोई मुजद्दिद, कोई मसीह मऊऊद, पता नहीं क्या ना क्या उसे अलक़ाबात से नवाजते हैं। और मुझसे अगर के पूछे तो मैं तो इसको एक इंसान भी, शरीफ इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और सिर्फ ये मेरा नहीं है बल्कि हर ज़ी अक़ल और ज़ी शऊर शख्स भी इसे शरीफ इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मिर्ज़ा की पहली जो बात इसकी खुदाई दावा होने की, इसने ये ख़ुद दावा किया कि मुझे इल्हाम हुआ कि रअयतु फ़िल मनामी, मैंने ख्वाब में देखा, सोया हुआ था, मैंने देखा कि मैं ऐने अल्लाह हूँ। व तयक़्क़नतु अन्नी हुआ, तो मुझे यकीन हो गया कि मैं वही हूँ, यानी मैं खुदा ही हूँ। ये इसकी किताब इंशाअल्लाह मैं स्कैन भी जितना मुमकिन हो सका इसकी असल किताबों के इस वीडियो में लगाऊंगा ताकि हमारे अहले ईमान भाइयों को, मुसलमानों को इन मिर्ज़इयत की और ख़ास तौर पर ग़ुलाम अहमद कादियानी की ख़बास्तों और इसकी चालबाजियों और इसकी गलास्तों का अंदाज़ा हो सके ये कितना गलीज़ तरीन इंसान था। ये किताब है इसके रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 554 पर इसने अपना ये एक इल्हाम लिखा है कि मैं खुदा हूँ। यही बात रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 102 के ऊपर भी इस शख्स ने लिखी, मैंने कशफ में देखा कि मैं खुदा हूँ, मुअज़्ज़ल्लाह सुम्मा मुअज़्ज़ल्लाह, और यकीन किया कि वही हूँ और मेरा कोई अपना इरादा नहीं है। यही किताब रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 102 पर भी लिखता है कि अवाहन, और इसकी जो तफसीर और तशरीह अंडर ब्रैकेट की गई है, मुअज़्ज़ल्लाह के खुदा तेरे अंदर उतर आया है, अस्तग़फ़िरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। और इसकी किताबत तज़किरा, यानी इसके जो इल्हामात हैं, जो इसके कशफ हुए हैं, वो जो इसकी
गुलास्तें, बकवासात, लग़वियात हैं, उनको इस किताब में जमा किया गया। उसके अंदर ये ख़ुद लिखता है कि अंत मिन्नी बिमंज़िलति तौहीदी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआज़ल्लाह मुझे कहा कि मैं मिर्ज़ा तेरी मेरी हाँ मंज़िलत वो है जो मेरी तौहीद की है। और इसी किताब तज़किरा के सफ़ा नंबर 165 पर लिखता है कि अंत मखलूक़ुम मिन माइन क़दीम व हुम मिनल फ़शल, कि इसकी कुफ्रिया कलमे का, इसकी बकवासात और लग़वियात का मतलब कि अस्तग़फ़िरुल्लाह मुआज़ल्लाह, यानी ये कहता है कि मीना कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कशफ के ज़रिए से, इल्हाम के ज़रिए से फ़रमाया कि तू हमारे पानी से है। यही किताब रूहानी ख़ज़ाइन है, इसकी जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 101 पर है। ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कहा कि मिर्ज़े तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। अब ये जितनी भी इसकी कापियाँ हैं, कुछ हदीसों के टुकड़े दिए हैं, जैसे ये हदीस में हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, और इसी तरीके से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को जो शान और रुतबे कुरान मजीद के अंदर बतौर एज़ाज़ अपने महबूब के ये फरमाए हैं, वो कुरान की कापियाँ और हदीस की कापियाँ लेकर ये शख्स बावला और पागल अपने ऊपर चिस्मा करता रहा। और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा नंबर 105 पर क्या लिखता है कि अरदतु अन अस्तख़लिफ़ा, के अपने बारे में कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे क्या किया, इल्हाम किया कि इस इल्हाम में मैंने इरादा किया, मिर्ज़ा कहता है कि मैंने ये इरादा किया कि मैं रोज़ ज़मीर पर कोई अपना खलीफा बनाऊँ। खलक़तु आदम, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि इस बावले, इस शराबी, इस बदमाश, बदकुमाश और मातूब और मजनू, और वो अंग्रेज़ों ने जो इसकी तरबियत और जिस मकसद के लिए पाला, उसने यहाँ तक ये इसको लेकर गए कि यकीनन यहाँ पर कहता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद में बयान फरमाया, ये कहता है कि भाई मैंने इरादा किया कि मैं को खलीफा बनाऊँ, तो मुआज़्ज़ल्लाह मैंने आदम को पैदा किया। और इसी तरह रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 है, इसमें अपने मुतालिक कहता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, फरमाया कि ज़मीन व आसमान जैसे तेरे साथ हैं मिर्ज़े वैसे ही मेरा साथ है, और अल अर्दु व समाउ माका कमा हुआ माई। और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 78 पर क्या लिखता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि तू मुझसे ज़ाहिर हुआ और मैं तुझसे ज़ाहिर हुआ हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़िल अज़ीम। बरमार पड़ी है इसकी किताबों में इसके खुदाई दावों की, इसकी बकवास की, लग़वियात की, जो इसने हिज़ियान बके हैं। ये चंद एक बतौर नमूना। और नमरूद ने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने, जिसे कुरान मजीद ने बयान फरमाया कि उसने ये कहा था कि अना उखी व उम्मीद, शद्दाद फ़िरौन ने जिन्होंने खुदाई दावे किए, वो इतने बड़े ज़ालिम, वो जिन्होंने खुदा के मुकाबले में ये दावे किए हम खुदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मज़म्मत, उनके अकायद को, उनके वाक़यात को कुरान में बताया कि इतने इतने बड़े ज़ालिम और ये इतने इतने बड़े जाबिर गुज़रे कि जो मेरे मखलूक होकर भी खुदाई दावे करते रहें। और उन्होंने किसी ने एक किए, किसी ने दो किए, तो इस किमीने ने तो बरमार मारी हुई है खुदाई दावा करने की। और आगे सिर्फ इतनी बात ख़त्म नहीं हुई, अब यहाँ ऊपर खुदाई दावे करता है, आगे जो इसने दावा किए हैं ये मुआज़ल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा होने का भी क्या ये शख्स दावा करता है। हालांकि कुरान मजीद के अंदर लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इस चीज़ को बयान फरमाया कि मेरी कोई औलाद नहीं है और ना मैं किसी को औलाद हूँ। ये कहता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्हाम के ज़रिए से कहा अंत मिन्नी बिमंज़िलति वलदी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि मिर्ज़ा तेरा मकाम मेरे यहाँ वो है जो मेरे औलाद का, मेरे बेटे का मेरे यहाँ मकाम होता है। फिर रूहानी ख़ज़ाइन है जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर 452 है। इस पर यह लिखता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बतौर कशफ और इल्हाम ये
फरमाया अंत मिन्नी भी मंजिलती औलादी, कि मिर्ज़े तेरा मर्तबा मेरे यहाँ वही है जो मेरी औलाद का मेरे यहाँ मर्तबा है। अब यहाँ पर इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की औलाद भी साबित की है और मुआज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा होने का दावा किया। अब मैं ये चंद एक झलक मैं किसी साहिब जी शऊर जी अकल शख्स को, और मैं चैलेंज से कहता हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा कोई अगर मिर्ज़ाई हो, कादियानी हो, इनका हम नवा हो, वो मिर्ज़े को नबी, मुजद्दिद, मौऊद, मसीह तो बड़े दूर की बात है साबित करने के लिए। तुम मुझे मिर्ज़े को एक शरीफ इंसान तक भी साबित नहीं कर सकते हो। ये पागल, दीवाना, मजनू, जिस शख्स की अकल ही कोई नहीं है, और जो इसने और लग़वियात बकी हुई हैं, अगर आम हालत में इंसान अगर पढ़ता है ना साहिब ज़ी शऊर, और मैं कादियानियों से भी अगर कोई मेरी बात जिस तक पहुँचती है, वो अकल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दी है। तुम ज़रा अपने अकल का इस्तेमाल करके इसकी लग़वियात एक दफ़ा पढ़ लो, इसकी बकवासात एक दफ़ा पढ़ लो, इसकी चवलें जो इसने मारी हैं एक दफ़ा तुम इसकी चवलें देख लो। और ये क्यों ये सिलसिला मैंने शुरू किया है, ये इन जजेस साहिबान ने ये जो फ़ैसला कादियानियों के हवाले से दिया है, अगर ये कादियानी इस फैसले की रोशनी में अपने इस लिटरेचर को छापना शुरू कर दें और इन मुसलमानों तक पहुँचाना शुरू कर दें, तो फिर आप मुझे बताएं कहाँ रहेगा इस मुल्क में कानून, कहाँ इस मुल्क में अमन रहेगा, जब ये बकवासात और लग़वियात हर बंदा उठकर कादियानी जिस चौक चौराहे में, लोगों के सामने, दुकानों में, बाज़ारों में इस किस्म की बकवासात अगर ये बकना शुरू कर देगा, तो फिर वहाँ पर क्या होगा। अब सारे लोग उस वक्त, हर एक मुसलमान के जज्बात एक जैसे नहीं होते। हो सकता है 10 किसी बात पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो 10 ऐसे भी होंगे जो हो सकते बर्दाश्त न कर सकें। तो इसका जो सिलसिला मुल्क के अंदर फैलेगा और ना ख़त्म होने वाला एक फितना और जंग और इंतशार और इफ्तराक, जो हमारा दुश्मन चाहता है कि इस मुल्क के अंदर हम इस किस्म के फितने लॉन्च करके इस मुल्क की मज़ीद कमज़ोर करें, अवाम के दरमियान, इदारों के दरमियान, अफवाज पाकिस्तान के दरमियान दूरियाँ पैदा करें, और जो बहुत सारे इन चीज़ों के अंदर आज हमारा मुल्क इन साजिशों का शिकार होकर हम इन मसाइल का सामना भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस फितने से महफूज फरमाए।